जय जय श्री राधे भक्तों, यह कथा बड़ी ही सुंदर और हृदयस्पर्शी कथा है। इसको पूरा अवश्य सुने और अधिक से अधिक शेयर भी करें। दो भाई थे पर दोनों के स्वभाव में अंतर था। बड़ा भाई साधु सेवी और भगवान के भजन में रुचि रखने वाला, दान पुण्य करने वाला और सरल हृदय था, इसलिए कभी कभी नकली साधुओं से ठगा भी जाता था। उसका छोटा भाई अच्छे स्वभाव का था परंतु व्यापारी मस्तिष्क का था। उसे साधु सेवा, भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना अच्छा नहीं लगता था और उसे यही लगता था कि ये सब ठगी के सिवा और कुछ नहीं है। अतः वह बड़े भाई के कार्यों से सहमत नहीं था। उग्र विरोध तो नहीं करता था पर समय समय पर अपनी असम्मति प्रकट करता था। बड़े भाई को इस बात का बड़ा दुख था कि उसका छोटा भाई मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि न रखकर दुनियादारी में ही पूरा लगा हुआ है। बड़ा भाई धर्मात्मा था और वह अपने छोटे भाई को भगवान की ओर लगा देखना चाहता था। वह समय समय पर प्यार और युक्तियों से समझाता था, दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलवाता, उपदेश दिलवाता, पर छोटे भाई पर कोई प्रभाव नहीं था। एक बार अपनी शिष्य मंडली सहित एक विरक्त उच्च कोटि के महात्मा का उनके शहर में आगमन हुआ। बड़ा भाई साधु सेवी था ही, वह महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भिक्षा कराने की इच्छा से निमंत्रण देने पहुंचा। वहां बात ही बात में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बतलाई। महात्मा ने पता नहीं क्या विचार कर उससे कहा कि तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उस दिन हमें भोजन के लिए बुलाना और हम लोगों को ले जाने और लौटाने के समय एक बाजा साथ रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। महात्मा की आज्ञानुसार सारी व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा मंडली सहित आ रहे थे। घर में उस दिन ज्यादा खाना बनते देखकर और घर के समीप ही बाजे की आवाज सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ और उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि इतना सारा खाना किस लिए बन रहा है और अपने घर की ओर बाजे के साथ कौन आ रहा है। बड़े भाई ने कहा, एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी शिष्य मंडली सहित यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए बाजे गाजे के साथ लाया जा रहा है। महात्मा भी पहुँचने वाले ही हैं। छोटे भाई को ये सब बातें बहुत बुरी लगी। उसने कहा, आप ये सब चीजें करते हैं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े हैं, आप जो चाहें सो करें, किंतु मैं यह सब नहीं देख सकता। इसीलिए मैं कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाता हूँ। आपके महात्मा खा पी कर चले जाएंगे, तब मैं बाहर निकलूंगा। इससे किसी प्रकार का कलह होने से घर बच जाएगा। यह कहकर उसने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। महात्मा जी आए और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस कमरे के बाहर की कड़ी लगा दी। भोजन संपन्न हुआ। तदनंतर महात्मा जी ने अपनी सारी मंडली बाजे के साथ लौटा दी और स्वयं उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। जब लौटते हुए बाजे की अंदर से आवाज सुनी तब छोटे भाई ने समझा कि अब सब लोग चले गए हैं। उसने अंदर की कड़ी हटाकर किवाड़ खोलने चाहा पर वे बाहर से बंद था। उसने जोर लगाया, फिर बार बार पुकार कर कहा, बाहर से किसने बंद कर दिया है, जल्दी खोलो। महात्मा ने कड़ी खोली और उसके बाहर निकलते ही बड़े जोर से उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया। महात्मा में ब्रह्मचर्य का बल था, वह चेष्टा करके भी हाथ छुड़ा न सका। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो मुंह से राम कहो। उसने आवेश में कहा, मैं यह नाम नहीं लूंगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ नहीं छूटेगा। साथियों, क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करने पर भी जब वह हाथ नहीं छुड़ा सका तब उसने कहा, अच्छा बोलता हूँ, राम लो कह दिया, छोड़ो हाथ जल्दी। और हाथ छूटते ही वह भाग गया। महात्मा मुस्कुराते हुए यह कहकर बाहर निकल गए कि तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी एक बात याद रखना, इस राम नाम को किसी भी कीमत पर कभी बेचना नहीं। मित्रों, यह घटना तो हो गई पर कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने छोटे बड़े पाप करते रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है।
मरने के अनंतर छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में ले जाया गया और वहां कर्म का हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासनावश इस जीव ने मनुष्य में केवल साधुवज्ञा और साधु वचनों का विरोध ही नहीं किया और भी बड़े बड़े पाप किए हैं, पर इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य हुआ है। इसकी जीभ से एक महात्मा के सम्मुख एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण हुआ है। यमराज जी ने यह सुनकर मन ही मन उस एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहो सो मांग लो, इसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। उसको महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता हो वह आप मुझको दे दें। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज असमर्थ थे। अंततः उन्होंने कहा, देवराज इंद्र के पास चलकर उनसे पूछा जाए कि राम नाम का मूल्य क्या होता है। उस जीव ने कहा, मैं यूँ नहीं जाता, मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगे। उसने यह सोचा कि राम नाम का मूल्य जब ये नहीं बता सकते तब अवश्य ही वह बहुत बड़ी चीज है और इसकी परीक्षा इसी से हो जाएगी कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाए तो सही, पर सारे पापों का तुरंत नाश करने वाले और मन बुद्धि से अतीत फलदाता भगवान नाम के लेने वाले की पालकी उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर वे पालकी में लग गए। पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया और यमराज से सारी बात जानकर कहा, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। उस जीव ने निवेदन किया, यमराज के साथ आप भी पालकी में लगे तो मैं चलूं। इंद्र ने भी उसकी बात मान ली और यमराज के साथ पालकी में वे भी जुट गए। ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी ने भी राम नाम का मूल्य आंकने में अपने आप को असमर्थ पाया और उसी जीव के कहने से वे भी पालकी में जुट गए। उनकी राय भगवान शंकर के पास जाने की रही, इसलिए वे पालकी को लेकर कैलाश पहुँचे। भूत भावन भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा, इंद्र और यमराज को पालकी उठाए आते देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। पूछने पर सारी बातें उन्हें बताई गई। शंकर जी बोले, भाई मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य आंकने की मेरे मन में कभी कल्पना ही नहीं आती। चलो बैकुंठ, ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी में मैं भी लगता हूँ। बैकुंठ में भगवान नारायण ही कुछ बता सकेंगे। अब पालकी में एक और यमराज और देवराज लगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा जी और शंकर जी कहार बने हैं। पालकी बैकुंठ पहुंची। चारों महान देवताओं को पालकी उठाए आते देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े और पालकी वहां दिव्य भूमि पर रख दी गई। भगवान ने आदर पूर्वक सबों को बैठाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बैठा दीजिए। देवताओं ने वैसा ही किया। तदनंतर भगवान विष्णु के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, इसने एक बार परिस्थिति से बाध्य होकर राम नाम लिया था। राम नाम का मूल्य इसने जानना चाहा, पर हम लोगों में से कोई भी राम नाम का मूल्य बताने में अपने को समर्थ नहीं पाया। इसलिए हम लोग इस जीव की इच्छानुसार पालकी में लगकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही बताइए कि राम नाम का मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सरीके महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लाए और आप लोगों ने इसे मेरी गोद में बैठाया। अब यह मेरी गोद का नित्य अधिकारी हो गया। राम नाम का पूरा मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसी से मूल्य का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग अब लौट जाइए। भगवान विष्णु द्वारा लिए हुए एक बार राम नाम का इस प्रकार महान मूल्यांकन सुनकर शंकर जी आदि देवता लौट गए। प्यारे मित्रों, राम नाम के फल का यह अद्भुत दृष्टांत आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट अवश्य करें और आप प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।